अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब है जी फ़कीर रंग, और चलते हैं इसके पेज 102 पर। माह रजब के हवाले से हमने आपके साथ डिफरेंट एपिसोड्स शेयर की, और उसमें माह रजब के 3 रोज़ों का भी ज़िक्र था। शाह साहब ने फरमाया कि जो 3 रोज़े रखेगा उसे अल्लाह का कुर्ब और दोस्ती नसीब हो जाएगी। और शाह साहब ने फरमाया कि मुझे तो रोज़ों की जो सबसे ज़्यादा फ़जीलत है ये कुर्ब और दोस्ती वाली, ये बहुत भाई। तो जनाब किसी ने वो लेक्चर सुना, और कोई मेरे जैसा ही बंदा या बंदी थी, अब उसने 3 रोज़े भी रख लिए माह रजब में, और अब उसे बड़ी ताहंग है, बड़ी बेचैनी है कि 3 रोज़े तो रख लिए हैं, क्या मुझे अल्लाह का कुर्ब और दोस्ती भी मिली है कि नहीं मिली। तो लीजिए जनाब, सवाल पूछा गया है शाह साहब से कि माह रजब के 3 रोज़े रखने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की दोस्ती और कुर्ब अता हो गया है। शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आला तरीन इबादत वो है जो बेगरज और बेलौस हो। इसके पीछे जज्बा सिर्फ एक हो कि मेरा रब इतना अजीम, इतना मेहरबान और इतना करीम है कि सिर्फ वही लायक इबादत है, इसलिए मैं उसी की इबादत करूं। इबादत कई तरह की है। रोज़ा भी एक इबादत है। किसी मकसद के तहत रोज़ा रखना अदना दर्जे की इबादत है। गेम की तरह रूहानियत के भी कुछ आदाब हैं जिनकी खिलाफ वर्जी करने से नुकसान होता है। जिस शख्स ने ये तांग रखी कि इबादत के नतीजे में मुझे आज कुछ मिला या नहीं, या आइंदा कुछ मिलेगा या नहीं, उसे सारी उम्र की इबादत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। जिस शख्स ने बगैर किसी लालच के ये सोच कर इबादत की कि मेरा रब लायक इबादत है, उसे बहुत जल्द बहुत कुछ अता हो गया। बेहतर यही है कि रजब के रोज़े हों या शाबान के, किसी भी लालच और गरज से बालातर होकर रखे जाएं। दिल में ये सोच और जज्बा हो कि हमारा रब लायक इबादत है, फिर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी इस सवाल के जवाब में अर्ज़ कर दूं कि रब के राज़ी होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान खुद को राज़ी बा रिज़ा महसूस करने लगता है। कोई खुशी हो या गम, इनाम हो या सज़ा, दुख हो या सुख, इंसान सब हालात को हंसते हुए चेहरे के साथ बर्दाश्त करने लगता है। जब ऐसा महसूस हो तो समझ लीजिए कि रब आपसे राज़ी हो गया है, और जिस बंदे से वो राज़ी हो जाता है उसे अपना कुर्ब और दोस्ती अता कर देता है। तो लीजिए जनाब, क्या कमाल की बात शाह साहब ने तो फरमा दी। इसमें बड़े रूहानी नुक्ते हैं मेरे अच्छे नाज़रीन। पहली बात ये है, शाह साहब ने बता दिया कि ये जो रूहानियत है उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, कि ये नहीं करना कि 3 रोज़े रख के तो आप इंतज़ार में बैठ गए हैं और जानना चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब मिला है कि नहीं मिला। वो कहते हैं कि बेलौस हो के, बेगरज हो के इबादत करनी है, अल्लाह को लायक इबादत समझ के। और जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत जल्दी अपनी मंजिल पा लेते हैं, रब को पा लेते हैं। और जो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि इतनी मैंने एफ़र्ट की है, अब देखें नतीजा क्या निकलता है, तो शाह साहब फरमाते हैं कि ऐसे लोग फिर सारी उम्र बस इंतज़ार में ही रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। और आखिर में बड़ी ही कमाल की बात कि कैसे पता चलेगा कि अल्लाह राज़ी हो गया है। अपने अंदर झांकें और पूछें, क्या मैं अल्लाह से राज़ी हूँ? अगर जवाब आए यस, तो समझ लें अल्लाह राज़ी है। और मेरे अच्छे नाज़रीन, अगरचे ये बहुत मुश्किल है, हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी हम पास हो जाते हैं, कभी फ़ेल हो जाते हैं, कि जब कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो जो हम एकदम से हिलने लगते हैं, झटके लगते हैं हमें। ऐसे में स्टेबल रहना, ऐसे में कोई शिकवा ना करना, ऐसे में कोई गिला ना करना, ऐसे में कहना अल्लाह मैं राज़ी हूँ तुझसे। जैसे मेरे अब्बा जी कहा करते थे, अल्लाह मैं तेरे तो बड़ा ही राज़ी हूँ, कहते ही रहते थे। मेरे ताया जी कहते थे बहुत,
اللہ میں تیرے تو بڑا ہی راضی ہیں. ہمیں تب سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں. تو یہ ان کے شکر گزاری کا ایک احساس تھا. وہ صرف لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے تھے کہ کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا، جس حال میں مولا رکھے. اللہ میں تجھ سے بڑا راضی ہوں. یہ کہنا چاہیے، یہ اپنے آپ سے بھی کہتے رہنا چاہیے. کبھی اکیلے میں آپ یہ کہیں بڑا مزہ آتا ہے. فیل کریں، اس کو فیل کریں. وہ مسکرا کے بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ہم پہ سب سے زیادہ مہربان ہے، جو سب سے بڑھ کے ہمارا اپنا ہے. جب کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تب بھی اسے کہیں کہ اللہ میں تجھ سے بڑا راضی ہوں. یہ جو بھی حالات ہیں تجھے پتہ ہے تھوڑے مشکل ہیں، لیکن کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے. اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اگر تیرا یہ فیصلہ تو میرا یہ فیصلہ، اگر تیری یہ چاہت تو میری بھی یہی چاہت، اگر تیری یہ مرضی تو میری بھی یہ مرضی، اگر تیری یہ خوشی تو میری بھی یہ خوشی. اور پھر آج صبح ہی اپنی ایک دوست سے میں بات کر رہی تھی، اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ راضی رہنا اور راضی رکھنا. ہم جو اگر راضی رہ سکتے ہیں اس سے، تو اس کے کرم کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا تو ہی ہم اس سے راضی رہ سکیں گے. اس سے کہتے رہا کریں اللہ سونیا راضی رکھیں تے راضی رہیں. میرے اچھے ناظرین، وہ سب سے بڑھ کے سننے والا ہے. تو آئیے آج اسی خواہش پہ، اسی التجا پہ کلوز کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم ہم سب کو اپنے فیصلوں پہ راضی رکھنا، اپنی چاہت کو ہماری چاہت بنا دے، اپنی مرضی کو ہماری مرضی بنا دے، اپنے فیصلے کو ہمارا فیصلہ بنا دے. ہمیں راضی رکھنا اور ہم سے راضی رہنا، اپنے راضیہ مرضیہ بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، جن کے بارے میں تو کہتا ہے میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. سورہ فجر کی آیات ہے نا میرے اچھے ناظرین. اور صبح اٹھتے ہی کیا ہی اچھا ہو جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم مختلف دعائیں مانگتے ہیں، تو اس وقت میں بھی اللہ کے حوالے خود کو کر کے یہ کہا کریں. اپنی دعاؤں میں جناب مجھے بھی بہت یاد رکھیے گا. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.